Hello everyone, I am here with you with the new video. I welcome you to my channel. Hope you all are fine in this COVID-19 situation. So I'm here with you with the continue video for the same chapter, that is chapter number 3. So in our previous video we have discussed a lot about extracting the metals. Okay, how metals are available, what is difference between minerals and ore, and what are the different steps involved to extract metals from its ore. Anyway, in our previous video we have also discussed how we can extract the metal that are very less reactive. So in today's video we will discuss the metals that are medium रिएक्टिव और विच लाइस मीडियम इन द एक्टिविटी सीरीज, मतलब कि जो बीच में होते हैं सभी मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये फ्लो चार्ट याद होगा, फिगर 3.10 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. तो आज हम जो पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं वो ये वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, जिसमें आप देख सकते हो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो सबसे पहले और होता है. ठीक है, और किसे बोला जाता है, कई सारे मिनरल्स होते हैं पर जिसमें से आप मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाओ, जिसमें मेटल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, उसे हम और बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, हम और को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और वाली प्रोसेस में इंसर्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि गैंग पार्टिकल्स या फिर अनवांटेड पार्टिकल्स को वांटेड पार्टिकल्स मतलब कि और से सेपरेट करते हैं, और का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं इन शॉर्ट. ठीक है, फिर ये ओर्स जो है स्टूडेंट्स वो दो अलग अलग तरीके से अवेलेबल हो सकते हैं, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकते हैं या तो वो, तो स्टूडेंट्स कार्बोनेट ओर में हो सकता है और या फिर सल्फाइड ओर में भी हो सकता है. ठीक है, तो कार्बोनेट में अगर ओर है तो हमें कैल्सिनेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी. ठीक है, सल्फाइड में ओर है तो रोस्टिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी. कैल्सिनेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हीटिंग इन लिमिटेड ऑक्सीजन. लिमिटेड ऑक्सीजन में अगर आप हीट करते हो, या फिर इतना ही समझो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही है, थोड़ा बहुत ही ऑक्सीजन है. ठीक है, तो उसको आप कैल्सिनेशन बोलोगे. रोस्टिंग का मतलब क्या है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो कोई भी और है स्टूडेंट्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम रोस्टिंग करते हैं या फिर कैल्सिनेशन करते हैं तो ऑक्साइड ऑफ मेटल में वो कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ कि ZnCO3 है, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ कि ZnS है, दोनों यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेटल तो है नहीं, ये मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड का हमें रिडक्शन करना पड़ेगा. रिडक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो जैसे ही हम रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को हमें मेटल मिल जाएगा, और वो मेटल का नाम क्या है, जिंक है. इतना समझ में आ गया स्टूडेंट सबको? यस, समझ में आ गया होगा. चलो अभी हम आगे जाते हैं रिएक्शन के ऊपर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम जिंक के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो फॉर जिंक देर आर टू ओर्स फॉर जिंक, देर आर टू टाइप्स ऑफ ओर्स. ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ओर्स. सबसे पहला जो ओर है वो होता है जिंक सल्फाइड. तो जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला आप सबको मालूम होगा, ZnS. ठीक है, तो ZnS सल्फाइड वाले ओर का क्या करना होता है स्टूडेंट, सल्फाइड वाले ओर का रोस्टिंग करना होता है. उसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने वाली है. सो लेट अस try to frame the equation for the same. So ZnS plus oxygen will give you zinc oxide and sulfur dioxide will be released in the form of gaseous. ठीक है, तो जिंक सल्फाइड है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन है वो एक गैस है, जिंक ऑक्साइड फिर से सॉलिड फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैसियस स्टेट में रहेगा. ठीक है, और इसको बैलेंस करने जाओगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और SO2 ही रहेगा. कैसे बैलेंस हुआ वो अभी आपको आ जाना चाहिए फ्रॉम चैप्टर 1. यू कैन रिफर द वीडियोज ऑफ चैप्टर नंबर 1 साइंस बाय भाविक सर. यू कैन easily know how to balance the equation, very easy method. Okay, now the second ore that is available is zinc carbonate. Students, zinc carbonate.
जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 है तो वो 0 हो जाएगी। तो कार्बोनेट वाले और का होगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या है? यू हैव टू हीट बट देर इज ए लिमिटेड ऑक्सीजन। ओके, तो ZnCO3 का हीटिंग प्रोसेस होगा स्टार्ट यहाँ से, पर ये हीटिंग होगा वो लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में होगा, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? ZnO प्लस CO2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये CO2 गैसियस फॉर्म में होता है, जिंक ऑक्साइड फिर से सॉलिड, और जिंक कार्बोनेट तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि ये दोनों अर्थ में से मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमको ये सल्फाइड या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो एक स्टूडेंट्स एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उसका हमेशा रोस्टिंग प्रोसेस ही होगा, जो कार्बोनेट ओर होते हैं उसका हमेशा कैल्सिनेशन प्रोसेस ही होगा, और दोनों में सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या? मेटल ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए आप जैसे ही आपको मेटल ऑक्साइड मिला आपको रिड्यूस कर देना है, तो चलिए रिड्यूस करते हैं। सो द सेकंड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ मेटल। सो रिडक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल से पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का। तो कैल्सिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? कैल्सिनेशन is a process in which कैल्सिनेशन किस में हुआ स्टूडेंट्स? कार्बोनेट वाले होल में। ओके, इन विच मेटल कार्बोनेट्स आर हीटेड in limited oxygen to have मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल कार्बोनेट को आप लिमिटेड ऑक्सीजन में हीट करके क्या गेन करते हो? मेटल ऑक्साइड को गेन करते हो। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। अब हम जाते हैं स्टूडेंट्स रोस्टिंग के ऊपर। तो रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है? रोस्टिंग इज प्रोसेस इन विच metal sulfides are heated in presence of oxygen to have metal oxides। ठीक है, तो दोनों में आपको क्या मिल रहा है? एट लास्ट मेटल ऑक्साइड। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड इन ऑर्डर टू हैव मेटल। सो रिडक्शन ऑफ मेटल। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेटल कैसे होगा? जनरली metals are reduced using कार्बन। ठीक है, और कई सारे कंपाउंड्स से भी कोई भी मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो सकता है, पर ये जिंक जो है स्टूडेंट्स, जिंक है उसको हम कार्बन से इजीली रिड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। ओके, तो ट्राई करेंगे हम उसको रिड्यूस करने की। तो ZnO प्लस C क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? Zn प्लस CO। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। Zn हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, कार्बन भी आपको सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा, और ये भी सॉलिड फॉर्म, और ये आपका गैसियस फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो ये जिंक मिला, जो जिंक आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका मेटल जिंक हो गया, जिंक मेटल। तो ये जिंक मेटल है, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई भी चीज़ बनानी है ये जिंक मेटल में से आप बना सकते हो। तो ये है जिंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड नाउअडेज इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था कि सिर्फ कार्बन ही यूज़ नहीं होता है और कई सारे एलिमेंट्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए। तो कौन कौन से एलिमेंट यूज़ होते होंगे तो उसके बारे में आइडिया देता हूँ। सो विच एलिमेंट्स, क्वेश्चन कभी आ सकता है कि विच एलिमेंट्स is used for reduction of metal oxide, for reduction of metal oxide। कौन कौन से एलिमेंट स्टूडेंट्स रिडक्शन के लिए यूज होते हैं? ओके, सो द एलिमेंट्स that are highly reactive
कौन कौन से? सच एज कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, etc. are used as reducing agent because it can easily displace low reactive मेटल। स्टूडेंट्स, ये हाई रिएक्टिव मेटल है वो तो आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं लो रिएक्टिव मेटल को, और ये रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो। तो कभी कभी कार्बन यूज होता है या फिर ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स भी यूज होते हैं, ठीक है, जिससे वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को इजीली रिप्लेस या फिर डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, उनसे पहले वो रिएक्ट हो जाएंगे, इसलिए उनको हाई रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। फिर मीडियम रिएक्टिव आते हैं, फिर लो रिएक्टिव। तो कभी कभी मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन भी यूज हो सकता है, और क्या यूज हो सकता है स्टूडेंट्स? हाई रिएक्टिव मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में है वो भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मैंगनीज एक मेटल है, मैंगनीज Mn इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और ठीक है। तो इसका डायरेक्टली हम स्टूडेंट्स रिडक्शन प्रोसेस ही देखेंगे, क्योंकि जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हो चुका होगा तो यहाँ से डायरेक्टली हम रिडक्शन प्रोसेस देखेंगे। मतलब कि हाउ मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड। चलो यह क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं। हाउ मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड से कैसे मैंगनीज ऑक्साइड से कैसे आपको मैंगनीज मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको समझते हैं। तो मैंगनीज ऑक्साइड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होगा? MnO2, ठीक है। उसको हम रिड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स हाईली रिएक्टिव मेटल, ये क्या है? एल्यूमिनियम है स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको मैंगनीज मिलेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है? हाईली एक्सोथर्मिक, बिकॉज हीट इज रिलीज्ड, दैट्स वाई। नाउ वी विल ट्राई टू बैलेंस इट। सो 3MnO2, 4 एल्यूमिनियम, अगेन यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे Al2O3 है वो Al2O3 ही रहेगा, ठीक है। बैलेंस कैसे हुआ वो आपको अपने आप से अभी आ जाना चाहिए। मैंगनीज ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में होता है। मैंगनीज अगेन आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। सो मैंगनीज ऑक्साइड कैन गिव यू 2 प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स, मैंगनीज एज वेल एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फिर से आप रिडक्शन करोगे तो आपको एल्यूमिनियम भी मिल सकता है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम ये वीडियो का लास्ट सेक्शन कवर करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो लास्ट तक देखते रहिए। जो है थर्मिट रिएक्शन, या फिर जो रिएक्शन जो रेल की पटरी होती है उसको कनेक्ट करने में यूज होता है। वेल्डिंग में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो नाम है थर्मिट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैंगनीज मेटल है पर लिक्विड फॉर्म में क्यों मिल रहा है? तो उसका आंसर प्रोडक्ट साइड में ही है स्टूडेंट्स। आप देखिए बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अगर बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी स्टूडेंट्स, तो मैंगनीज जो सॉलिड फॉर्म में है उसको सेमी लिक्विड मतलब मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए मोस्टली वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स नए रिएक्शन में आते हैं जिसका नाम है थर्मिट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्मिट रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये थर्मिट रिएक्शन है वो थर्माइट वर्ड से आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्माइट? अ फाइन पाउडर एंड फाइन मिक्सचर of powder that contains a metal and a metal oxide, इसको हम थर्मिट बोलते हैं। that generates
enormous heat that generates enormous heat, और ये इनॉर्मस हीट जनरेट करता है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एक्सो का मतलब क्या है, एग्जॉस्ट करना, एग्जॉस्ट करना, एग्जॉस्ट, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। क्या रिलीज करता है ये रिएक्शन, हीट। ठीक है, तो इसी से ही हमारा थर्मिट रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो iron 3 oxide reacts with aluminium powder to generate large amount of heat, which converts iron in liquid state and used for purpose of welding and joining metal cracks। ठीक है स्टूडेंट्स, joining metal cracks। तो मेटल क्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर वेल्डिंग पर्पस के लिए ये रिएक्शन होता है, आयरन 3 ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर। तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। तो वो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम पाउडर ही यूज़ हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं है, सो एल्यूमिनियम इज Al। ठीक है, ये रिएक्ट होगा आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड का मतलब स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। आपको मालूम है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 3 लेनी है, इसलिए आयरन 3 ऑक्साइड दिया है। तो जब आप इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो Fe2O3 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे आया आप देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो ये एल्यूमिनियम जब आयरन ऑक्साइड के साथ मिलेगा स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये जो आयन है उसका स्टेट कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में। उसके साथ आपको और एक चीज़ मिलेगी जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस। और एल्यूमिनियम पाउडर था तो सॉलिड फॉर्म में होगा, आयरन ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में होता है, पर यह रिएक्शन इतना विगरस है कि बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वही हीट एनर्जी के कारण स्टूडेंट्स जो आयन है वो पिघलने लगता है। आयन ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिडक्शन हुआ है। ओके, आयन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस O है, यहाँ पे माइनस O है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, और यही रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वही हीट एनर्जी का यूज़ किया हमने आयन को पिघलाने के लिए। और यही आयन जब लिक्विड स्टेट में होता है स्टूडेंट्स, तो उससे मेटल की जो क्रैक्स है या फिर दो रेलवे के ट्रैक्स है उसको ज्वाइन करने में यूज़ होता है, फिर उसको कूल डाउन किया जाता है, तो आयन है वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। होपफुली आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्मिट रिएक्शन अगर पूछा जाता है 2 या 3 मार्क में तो आप इजीली कर पाओगे। सो पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।